हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नवोदय ई एकेडमी पर। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। मैं आपको इस चैनल पर सी टेट, यू टेट तथा अदर स्टेट से संबंधित टेट की तैयारी कराऊंगा। साथ ही साथ मैं उत्तराखंड एलटी में आने वाले कॉमन सब्जेक्ट शिक्षण अभिरुचि जो कि 30 नंबर का आता है उसकी भी तैयारी कराऊंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जानने से पहले मैं वाइगोत्स्की के बारे में कुछ बताऊंगा कि इनका जन्म कब हुआ था। बात करूं इनके जन्म की तो इनका जन्म 17 नवंबर 1896 को हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 17 नवंबर 1896। मृत्यु की बात करूं तो इनकी मृत्यु कब हुई थी? 11 जून 1934, यानी कि 1896 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था और 1934 में मृत्यु हुई थी। ठीक। अब देखिए वाइगोत्स्की का पूरा नाम लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की था। इनका पूरा नाम क्या था? लेव सिमोनोविच वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? तो ये क्या थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? रूस के मनोवैज्ञानिक। पूछ सकता है क्वेश्चन पेपरों में कि वाइगोत्स्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की का क्या मानना था? वाइगोत्स्की कहते थे बालक का विकास उसके सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परिवेश में होता है। अर्थात वाइगोत्स्की का मानना था कि बालक का विकास उसके समाज में होता है। यह पियाजे के द्वारा दी गई संज्ञानात्मक विकास का खंडन करते हैं। पियाजे ने कहा था जैसे जैसे बालक का आयु का स्तर बढ़ता है वैसे वैसे बालक का क्या होता है? मानसिक विकास होता है। लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा? वाइगोत्स्की ने कहा कि बालक का मानसिक विकास उसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में होता है। अर्थात इसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र के अंतःक्रिया द्वारा होता है। देखिए पॉइंट कि वाइगोत्स्की ने बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत को दिया जिसे हम क्या कहते हैं? वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत के अन्य नाम। पेपरों में पूछ सकता है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अन्य नाम क्या था। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम की बात करूं तो इसे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, वाइगोत्स्की का अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, वाइगोत्स्की का भाषा का सिद्धांत भी कहते हैं, वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट भी कहते हैं, यानी कि जेड-पी-डी, जो कि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस सिद्धांत का। ठीक। अगला देखिए, अगला कहते हैं इसे क्या? वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। अगर बात करूं मैं ले वाइगोत्स्की की तो ले वाइगोत्स्की ने कहा था बालक का जो विकास होता है उसके समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया करके होता है। अर्थात ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बालक अपने समाज का अर्थ सोचे तो जब वो शैशवावस्था में होता है तो उसका सामाजिक क्षेत्र एक सीमित दायरा तक होता है, यानी कि उसके माता, उसके पिता, उसके दादा दादी, उसके आस पड़ोस के लोग। जब वो धीरे धीरे बाल्यावस्था में आता है तो उसका क्षेत्र थोड़ा बढ़ता है। वह अपने समाज के द्वारा जो कुछ सीखता है तथा जब वो बाल्यावस्था में आता है तो बाल्यावस्था में वो विद्यालय में प्रवेश करता है जब, तो वहाँ भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। उसमें उसके मित्र मंडल, शिक्षक तथा उस क्षेत्र का समाज अन्य भी आ जाते हैं तथा साथ ही साथ संस्कृति भी आती है। जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना ही होगा, जैसा देश वैसा भेष। यानी कि वाइगोत्स्की ने कहा था कि बालक अपने समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया करके
सीखता है। अर्थात सामाजिक अंतःक्रिया के बाद बालक का क्या होता है, विकास होता है। बालक का विकास कब होता है, सामाजिक अंतःक्रिया का, मतलब जबकि जीन पियाजे ने क्या कहा था, जैसे जैसे बालक की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसमें क्या होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है। इसमें जीन पियाजे ने आयु को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन वाइगोत्स्की ने क्या कहा, समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया द्वारा ही क्या होता है, बालक का विकास होता है। इसमें वाइगोत्स्की ने इंपोर्टेंट परिभाषा दी है, यह आ सकती है पेपरों में, कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। पूछ सकता है पेपरों में, कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिसने यह कहा था हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन में अगर वाइगोत्स्की आएगा तो आपको किसमें टिक मारना है, वाइगोत्स्की में टिक मारना है। अगला देखिए, अगला पॉइंट, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास पर सामाजिक कारकों जैसे परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, भाषा का प्रभाव पड़ता है। संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए इस सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें वाइगोत्स्की ने कहा था जो बालक का विकास है वो क्या है, सामाजिक व संस्कृति के अंतःक्रिया के द्वारा होता है। अगर हम सामाजिक की बात करें तो क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वो क्या है, अपने समाज में रहकर अपने शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, संवेदनात्मक, नैतिक गुणों का विकास करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मनुष्य क्या है, अपने समाज में रहकर अपना क्या करता है, सामाजिक दायरा बढ़ाता है, अपना नैतिक गुण लाता है। इसीलिए क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और वाइगोत्स्की का भी यही कहना था कि मनुष्य या बालक क्या कहते हैं, अपने समाज तथा संस्कृति के बीच अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। यानी कि जितना ही उसका समाज जिम्मेदार है उसके विकास में, उतना ही उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति से अर्थ समझे तो संस्कृति क्या होती है, जब बालक में क्या है, नैतिक गुण आने लग जाते हैं। नैतिक गुण की बात करें तो बालक जब अच्छाई और बुराई में अंतर समझने लगता है तो उसे क्या कहते हैं, उसका नैतिक गुण कहते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट क्या कहता है, सुनिए। वाइगोत्स्की क्या कहते थे कि पहले विचार आते हैं, बाद में भाषा आती है। बालक में क्या आते हैं, पहले विचार आते हैं, उसके बाद उसमें क्या आते हैं, भाषा आती है। बालक पहले अपने मन में जो सोचता है उसको प्रकट करने के लिए किसका यूज करता है, भाषा का। इसके लिए वाइगोत्स्की ने क्या कहा कि बालक में सबसे पहले क्या आएंगे, विचार आएंगे, उसके बाद क्या आएगा, भाषा आएगा। लेकिन जीन पियाजे इसका उल्टा कहते थे। जीन पियाजे क्या कहते हैं, पहले भाषा फिर विचार आते हैं। ठीक हो गया। अगला पॉइंट देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालक का संज्ञानात्मक, शारीरिक, सामाजिक, चारित्रिक, संवेगात्मक विकास होता है तथा बालक के सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ही विचार या भाषा का विकास होता है। यानी कि जो बालक विचार या भाषा का गुण लाता है वो किसकी क्रिया के फलस्वरूप लाता है, सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप। यानी कि जितना ही बालक के विकास में समाज का दायित्व होता है, उतना ही उसके संस्कृति का भी दायित्व होता है। बालक भाषा का ज्ञान भी सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सीखता है। किसका कहना था, वाइगोत्स्की का कहना था। बात करूं वाइगोत्स्की की इस सिद्धांत में, तो वाइगोत्स्की ने इस सिद्धांत में 3 महत्वपूर्ण तत्व बताए। वह कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला सामाजिक अंतःक्रिया, दूसरा भाषा, तीसरा संस्कृति। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया का मतलब होता है समाज में रहकर अगर व्यक्ति सामाजिक क्रिया कर रहा है, अंतःक्रिया कर रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सामाजिक अंतःक्रिया। इसमें क्या है, अगर बात करें बालक की शैशवावस्था की, जब बालक छोटा होता है तो उसका दायरा क्या होता है, सीमित होता है। कहाँ तक होता है उसका दायरा, केवल माता पिता, दादा दादी,
भाई बहन, इतना ही सीमित रहता है। अर्थात मैं कहूँ तो शॉर्टकट में परिवार तक। जैसे जैसे बालक शैशवावस्था से बाल्यावस्था में आता है तो उसका दायरा क्या है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। उसके दायरे में परिवार प्लस आस पड़ोस के लोग भी आ जाते हैं। जब वह धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसका क्या है, सामाजिक दायरा बढ़ता है। इसी समाज में रहकर बालक क्या है, अपने शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, भाषाई आदि का विकास करता है। ठीक। अब अगला टॉपिक देखिए, भाषा। क्या है, तीन तत्व महत्वपूर्ण मानते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। भाषा की बात करूं तो भाषा का अर्थ क्या होता है, एक ऐसा ब्रिज या एक ऐसा पुल जिसके माध्यम से क्या है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की बातों को समझता है। इसमें भाषा को उसने तीन भागों में बांटा। उसने क्या कहा, सबसे पहला सामाजिक भाषा, दूसरा व्यक्तिगत भाषा और तीसरा आंतरिक भाषा। सामाजिक भाषा का अर्थ होता है बालक जब 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। वाइगोस्की का मानना था कि सामाजिक भाषा क्या है, 2 वर्ष से प्रारंभ हो जाती है। व्यक्तिगत भाषा मतलब जो वह अपने तौर पर, अपने आधार पर निकालता है। ठीक हो गया। उसे ये कब से स्टार्ट हो जाती है, 3 वर्ष से। और आंतरिक भाषा मतलब जब वह अपने अंतरात्मा में देखकर बोलता है। ठीक। तो आंतरिक भाषा ये होगी। ठीक है। इसने भाषा को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। सामाजिक भाषा, सामाजिक भाषा का विकास कब हो जाता है, 2 वर्ष के बाद हो जाता है। ये किसका मानना था, वाइगोस्की का मानना था। क्यों, क्योंकि इसमें वो बालक है, माता, मम्मी, पापा और अन्य शब्द भी बोलने लग जाता है। व्यक्तिगत भाषा की बात करूं तो इसमें बालक क्या है, अपने आप में ही बोलता है। ठीक। और आंतरिक भाषा की बात करूं तो आंतरिक भाषा में बालक समझने वाली भाषा बोलने लगता है। ठीक। अगला देखिए, संस्कृति। संस्कृति क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। जब मानव समाज में रहता है तो उसका एक कल्चर होता है, जैसा देश वैसा भेष। उसी हिसाब से मानव क्या है, अपना सामाजिक अधिगम करता है और समाज के बीच अंतःक्रिया करके, समाज और संस्कृति के बीच अंतःक्रिया करके क्या है, वो अपना विकास करता है। ये रही बात संस्कृति की। अगला देखिए, जो हम भाषा, बालक जो भाषा क्या है, कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, सामाजिक भाषा, व्यक्तिगत भाषा और आंतरिक भाषा। लेकिन जब हम अब बोलते हैं तो वो कितने प्रकार से बोलते हैं, एक तो होता है इनर स्पीच, यानी कि बच्चा मन ही मन बोलता है। एक होता है एक्सटर्नल स्पीच, यानी कि उस जो बच्चा मानसिक, इनर स्पीच का मतलब हो गया अपने अंदर बोलना। ठीक हो गया। यानी कि जब वो मानसिक मानसिक यानी कि अपने मस्तिष्क में या अपने मन में जो कुछ बोलता है उसको जब शब्दों द्वारा प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं, एक्सटर्नल स्पीच कहते हैं। यानी कि इसे हम अशाब्दिक भी कह सकते हैं। इसे एक्सटर्नल स्पीच को हम क्या कहते हैं, शाब्दिक भी कह सकते हैं और इनर स्पीच को अशाब्दिक भी बोल सकते हैं। ठीक। वाइगोस्की ने, अब मैंने आपको बताया था वाइगोस्की में क्या है, 3 तत्व महत्वपूर्ण बताए थे, सामाजिक, अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति। इसी में वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में अन्य 3 अंग भी बताए थे। वह कौन कौन से थे, आइए देखते हैं। एक तो है समीपस्थ विकास का क्षेत्र या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहिए या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहिए या जेडपीडी कहिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। कहीं पर जेडपीडी लिखा होगा तो इसका मतलब भी क्या होता है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट लिखा होगा तो इसका मतलब भी क्या होता है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। यानी कि अगर मैं बात करूं जेडपीडी के अन्य नाम की तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक। अगला जो इसने दिया था वो था MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। ठीक हो गया। और अगला है स्कैप फोल्डिंग। देखिए, ठीक है, अब मैं चित्र के माध्यम से आपको ये तीनों समझाऊंगा जिसमें जेडपीडी, MKO और स्कैप फोल्डिंग है। देखिए, चित्र में लिखा है व्हाट कैन आई डू। ये आपका पहला स्टेप है, मान लीजिए, ये सेकेंड, ये थर्ड। ठीक हो गया। अब देखिए, आपने यहाँ पर मान लीजिए बीएड
किया है। फर्स्ट स्टेप में बीएड करने के लिए आप क्या थे, स्वतंत्र थे। आपने क्या किया, व्हाट कैन आई डू, आपने क्या कर लिया, बीएड कर लिया। मान लीजिए बीएड करने के लिए आप स्वतंत्र थे, अब आपको सेकंड स्टेप में जाना है, यहाँ पर पहुंचना है, इस सीमा तक पहुंचना है, तो आप क्या करोगे, बीएड के बाद सीटेट यूटेट की परीक्षा दोगे। सीटेट यूटेट, तभी आप क्या कहोगे, एक अच्छे टीचर बन पाओगे। क्योंकि यह क्या है, एक स्टेप है, बीएड के बाद आपको सीटेट यूटेट निकालना है, ताकि क्या है आप टीचर के टेस्ट में बैठ सके। तो आपका निकटवर्ती क्षेत्र क्या हो गया, सीटेट और यूटेट, यानी कि जेडपीडी, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट क्या कहलाएगा आपका, जेडपीडी। तो आपका निकटवर्ती क्षेत्र क्या हो गया, ये सीटेट यूटेट। अब इस सीटेट यूटेट तक पहुंचने के लिए जो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, यानी कि जो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO कहलाएगा। यानी कि वह सीटेट यूटेट पास करने में आपकी जो हेल्प करेगा व्यक्ति, वो क्या कहलाएगा, MKO। और MKO की खासियत यह है कि उसे उस सब्जेक्ट के बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, MKO। अब देखिए, आपको जब फर्स्ट स्टेप से सेकंड स्टेप में जाना था, तो यहाँ पर बीच में क्या है, एक पुल बनी है, यहाँ पर आपका एक ढांचा बन गया है, इसे ही क्या कहलाते कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग, स्कैप फोल्डिंग, ठीक, स्कैप फोल्डिंग, समझ में आया। जेडपीडी क्या था आपका, निकटवर्ती क्षेत्र, यानी कि सीटेट यूटेट निकालना। इस सीटेट यूटेट में जो आपकी हेल्प करेगा वो क्या कहलाएगा, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। और स्कैप फोल्डिंग क्या है, बीएड के बाद सीटेट करने तक आपने जिस जिस क्या है सहायता ली है, वो क्या कहलाएगा आपका, स्कैप फोल्डिंग कहलाएगा। आइए समझते हैं इनको परिभाषा के आधार पर। समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहिए, जेडपीडी कहिए, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहिए, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र कहिए, बात एक ही है। वाइगोस्की ने जेडपीडी के अनुसार एक व्यक्ति को एक स्तर से, सॉरी यहाँ पर एक आएगा, एक स्तर पर सीखने के लिए दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जिस स्तर पर सीखने के लिए जो दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि आपने बीएड करना था, ठीक, और आपको क्या है, सीटेट बीएड किया और सीटेट यूटेट करना था, सीटेट यूटेट करना था, तो क्या है आपका जो निकटवर्ती क्षेत्र क्या कहेगा, सीटेट यूटेट, ठीक। उसके बाद क्या है अगला, देखिए, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। इस सीटेट को पास करने में जो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा वो क्या कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल पर्सन कहलाएगा या अदर्स कहलाएगा। बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए जो सिखाने वाला उसके पास सीखने वाले व्यक्ति की तुलना में अधिक ज्ञान हो, यानी कि आपसे ज्यादा ज्ञानवान होना चाहिए। वाइगोस्की ने उसे क्या कहा, MKO। अब अगली बात करते हैं हम ढांचा की। उस बीएड करने से सीटेट करने तक, बीएड करने से सीटेट करने तक आपने जिस जिस की जो जो ब्रिज बनाए, जो जो आपने बीच में पुल बनाए, जिस जिसकी सहायता ली, वो क्या कहलाएंगे आपका, स्कैप फोल्डिंग कहलाएंगे। बालक को सीखने के लिए एक ढांचे की जरूरत होती है, अर्थात एक ऐसी सीढ़ी जो उसे अधिगम के उस शिखर तक ले जा सके जिस शिखर पर पहुंचकर वह अपनी अधिगम के अंतर्गत आने वाली समस्त समस्याओं का हल निकाल सके, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, स्कैप फोल्डिंग। अब हम सामाजिक विकास का सिद्धांत जो कि वाइगोस्की के द्वारा दिया गया है, उसमें क्या है, उसकी विशेषता पढ़ते हैं। पहली विशेषता, वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता है। भाषा, भाषा क्या होती है, भाषा एक क्या है, अपनी इच्छाओं को जाहिर करने का एक यंत्र है। इसी के माध्यम से हम अपनी बात को किसी के समक्ष रखते हैं। अगर हम संस्कृति की बात करूं तो जैसा देश वैसा भेष, आपने सुना भी होगा, जैसा देश वैसा भेष। जहां जिस प्रकार का समाज होगा उसी प्रकार की वह अपनी संस्कृति रखता होगा। सामाजिक की बात करूं तो सामाजिक क्या है, आपके आसपास का परिवेश ही क्या कहलाता है, समाज कहलाता है। यानी कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो क्या कहलाता है, आपका समाज कहलाता है। तो वाइगोस्की का कहना था कि बालक के विकास के लिए क्या है, सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति का होना अति आवश्यक है। अगला पॉइंट देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार विकास के पहले अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। वाइगोस्की का मानना था कि विकास से पहले क्या होना चाहिए, अधिगम
होना चाहिए। अगला देखिए, वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देता है। देखिए, आप जानते ही हैं कि क्या है, मानव क्या है, एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपने संस्कृति को सीखता है। अगर संस्कृति का अर्थ देखूं तो संस्कृति का अर्थ है जिस परिवेश में जिस एरिया में वह रहता है, वहां का जो हमारा क्या है, समाज जो संस्कृति लेते हुए चलता है, जो कल्चर है, वो क्या कहलाता है, हमारा संस्कृति कहलाता है। इस संस्कृति के माध्यम से वो क्या है, उसमें क्या है, नैतिक गुण आते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बालक समाज और संस्कृति के अंतःक्रिया द्वारा क्या है, अच्छाई बुराई इस बारे में जान पाता है। वाइगोस्की ने छात्र के अधिगम हेतु जेडपीडी, एमके और स्कैफोल्डिंग को महत्वपूर्ण माना है। जेडपीडी क्या था, आपका सीटेट यूटेट निकालना, यानी कि आपका क्षेत्र कहां तक था, आपका जेडपीडी यानी कि यूटेट सीटेट निकालना। इस पे जो व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा वो क्या कहलाएगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स। और यहां से यहां तक पहुंचने में आपने जिस जिस ढांचा का सहायता लिया है, जो जो सीढ़ी की सहायता ली है, वो क्या कहलाएगी, आपकी स्कैफ फोल्डिंग। अगला देखिए, वाइगोस्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतरक्रिया, भाषा और संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानता था। यह भी मैं बता चुका हूं। नोट वाले पॉइंट है अगला, नोट कीजिएगा। वाइगोस्की के अनुसार बालक में पहले विचार का जन्म होता है, फिर भाषा का। वाइगोस्की क्या कहता था, बालक में पहले विचार आता है, फिर भाषा आती है। इसके विपरीत जीन पियाजे क्या कहते थे, बालक में पहले भाषा का विकास होता है, उसके बाद उसमें विचार का आते हैं। ठीक हो गया। मैंने आपको वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत बता दिया है। इसमें मैंने आपको क्या कहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। इसी प्रकार मैं आपके समक्ष सी टेट, यू टेट तथा अदर स्टेट से संबंधित टेट के सारे चैप्टर कराऊंगा। धन्यवाद।